हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी चौधरी और मैं आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ। बट वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम यूजीसी नेट के लिए। ये हमारे फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर सोशोलॉजी की सेकंड यूनिट रिसर्च मैथडोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सैम्पलिंग? सैम्पलिंग क्या होता है? तो सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम अ पॉपुलेशन इन ईजी लैंग्वेज। लाइक जिन लोगों से हमें डाटा कलेक्ट करना होता है उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना, ये हमारा सैंपल होता है। और जो इसका प्रोसीजर होता है सेलेक्ट करने का, उसे हम सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, हम उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे उसका सैंपल लेने के लिए। उसका पूरा जो प्रोसीजर होता है कि हम कैसे लोगों को सेलेक्ट करेंगे, उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। और किस बेसिस पे हम सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सैम्पलिंग हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारा रैंडम सैम्पलिंग नहीं होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। जो हमारा फर्स्ट होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये बहुत इजी वे में होता है। इसे हम किसी भी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को टोटल पॉपुलेशन में से, वुमेन हो, मैन हो, बच्चा हो और ओल्ड पीपल हो। ये हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। ये हमारा लॉटरी मेथड एंड फिश बाउल मेथड से भी होता है। ओके, देन सेकंड है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक प्रॉपर वे में होता है। एग्जाम्पल 100 पीपल्स हैं तो हम 4th पर्सन को सेलेक्ट करेंगे, तो 100 पीपल्स में से जो भी 4th नंबर पे होगा, हम उस पर्सन को सेलेक्ट करेंगे सैंपल लेने के लिए। यह होता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। थर्ड है हमारा सर्टिफाइड सैम्पलिंग। ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। इसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं। हमारे पास 100 पीपल्स हैं, उसमें से 20 पीपल्स डॉक्टर हैं, 20 प्लम्बर हैं, 20 टीचर्स हैं, तो हम सबको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। यह हमारा सर्टिफाइड सैम्पलिंग होता है। फोर्थ होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें हम पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट करते हैं सैंपल लेने के लिए। ओके, ये हमारे 4 मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं ये हमारे। देन अब हम डिस्कस करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग नहीं होता है। ये भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सेकेंड पर्पसिव सैम्पलिंग, थर्ड क्वार्टर सैम्पलिंग, फोर्थ स्नोबेल सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। सपोज हम बताते हैं, इसमें जो रिसर्चर होता है ये इजी वे में लोगों को सेलेक्ट करता है। जो भी पर्सन उसको इजीली अवेलेबल हो जाता है तो उसी का वो सैंपल ले लेता है। इसमें बायसनेस भी होती है। ये हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है। सेकंड होता है पर्पसिव सैम्पलिंग। इसमें हमारा पर्पस डिसाइड होता है। हमें जैसे 5 हैप्पी इमोजीज सेलेक्ट करनी है तो हम पूरी पॉपुलेशन में से वही 5 स्माइल वाले पर्सन्स को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग होता है। इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। देन थर्ड है हमारा क्वार्टर सैम्पलिंग। इसमें हम क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं। जिसे हमारी पॉपुलेशन है, हमें उसमें से सिर्फ वुमेंस को सेलेक्ट करना है, तो हम सिर्फ वुमेंस को सेलेक्ट करेंगे। वो बड़ी हों, छोटी, मतलब छोटे बच्चे हों, फीमेल्स हों, वो हमारा एक क्राइटेरिया डिसाइड है कि हमें वुमेंस का ही सैंपल लेना है, तो हम वुमेंस को ही सेलेक्ट करेंगे। इसको हम क्वार्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। एंड लास्ट है स्नोबेल सैम्पलिंग। इसको हम चेन सैम्पलिंग एंड नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिसर्चर जानता ना हो जिसका भी हम सैंपल लेने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूनिक केस होता है। इसमें मतलब रेयर आपकी पॉपुलेशन हो जिसके बारे में ज़्यादा कोई जानता ना हो कि हमारा स्नोबेल सैम्पलिंग होता है। ओके, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सैम्पलिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।